नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों, अगर आप भी चार धाम यात्रा पर आना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि किस तरह से चार धाम यात्रा होती है, कहाँ जाना होता है, ट्रैवल एजेंसी से किस तरह से बुक कराते हैं, तो इसके लिए आज के हमारी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ कि किस तरह से ट्रैवल एजेंसी से हरिद्वार से आप अपने लिए चार धाम यात्रा का पैकेज ले सकते हैं। इसके लिए आए हुए हैं हम एक हरिद्वार की ट्रैवल एजेंसी द्वारिकानाथ ट्रैवल्स में, जो कि कई वर्षों से चार धाम यात्रा का पैकेज देते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या क्या इनका पैकेज रहने वाला है, किस तरह से ये यात्रा करवाते हैं और कहाँ पे इनकी ट्रैवल एजेंसी मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपको भी चार धाम यात्रा के लिए अगर पैकेज लेना है, या फिर आप दो धाम जाना चाहते हैं, या फिर आप बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं के लिए भी टूर प्लान कर रहे हैं, तो आप इस ट्रैवल एजेंसी से अपने लिए प्लान बुक करवा सकते हैं। ये जो ट्रैवल एजेंसी है, इसका नाम है द्वारिकानाथ ट्रैवल्स, जो कि रेलवे स्टेशन से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है। आप किसी से भी पता करिएगा कि गुजराती गली कहाँ पे है, और गुजराती गली में श्री द्वारिकानाथ ट्रैवल्स, ये इनकी ट्रैवल एजेंसी का नाम है। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं हरिद्वार की एक और ट्रैवल एजेंसी में, श्री द्वारिकानाथ टूर एंड ट्रैवल्स में, जिसमें हमने पिछले साल भी आपको बताया था यहाँ से किस तरह से पैकेज दिए जाते हैं। तो इस साल भी आए हुए हैं, यहाँ पे जानते हैं इस साल के 2025 में क्या पैकेज है चार धाम यात्रा के और किस तरह से ये यात्रा कराने वाले हैं। सारी कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे यहाँ पे भैया से, जो इस ट्रैवल एजेंसी को चलाते हैं, और उन्हीं से जानते हैं यहाँ की कंप्लीट डिटेल्स। तो नमस्कार भैया। सबसे नमस्कार जी, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो भैया, हम जानना चाह रहे हैं कि इस साल चार धाम यात्रा का जो पैकेज है उसमें कुछ बदलाव हुआ है या पिछले रेट में चल रहा है? सर, हमारा जो पैकेज है 11 नाइट 12 दिन का, वो हो रखा है 24,900 रुपये पर पर्सन। 24,900 रुपये पर पर्सन जी। हाँ, इसमें कौन सी गाड़ी में जाएंगे? टेम्पो ट्रैवल? इनमें टेम्पो ट्रैवल ऑप्शन होता है, 27 सीटर पुशबैक बस होती है। बाकी कस्टमाइज करते हैं कि ग्रुप कितने लोगों का है, किस हिसाब से ग्रुप चल रहा है, उस हिसाब से हम गाड़ियाँ प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा जी। तो ये 24,900 रुपये आपने रेट बताया, ये सिंगल पर्सन कोई आए तो वो भी आ सकता है इसमें? सबके लिए जी सर। या पूरा ग्रुप आना जरूरी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी कुछ डेटें फिक्स की गई है। मई और जून के लिए हमने करीबन 12 डेटें निकाली हुई है। उस 12 डेट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। अच्छा। जिनकी बुकिंग हम अभी भी शुरू है, कुछ डेटें फुल हो चुकी है, कुछ डेटों की बुकिंग हमारी अभी पेंडिंग है। अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन सी धामों की यात्रा करवाने वाले हैं? इनमें हमारा फर्स्ट होता है यमुनोत्री दर्शन, सेकंड होता है गंगोत्री, थर्ड में होता है हमारा केदारनाथ बाबा का दर्शन, और लास्ट में होता है बद्रीनाथ जी। अच्छा जी। और इसमें खाना वगैरह क्या देंगे आप, प्रोवाइड कराएंगे? इनमें हमारा पर्सनल किचन यहाँ से रहेगा। अच्छा। किचन का पूरा स्टाफ रहता है, जिनमें करीबन 5 से 6 लोगों का स्टाफ होता है। एक मैनेजमेंट रहता है हमारा, जो यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ रहता है। यात्री की कोई परेशानी हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो उनकी सॉल्यूशन के लिए हमें गाइड प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा जी। तो इसमें साइट सीन भी आप करवाते हैं कुछ? जरूर जरूर। जैसे इस पैकेज में कौन कौन से साइट सीन आप? इनमें हम करवाते हैं, फर्स्ट आता है शिव गुफा। शिव गुफा। काशी विश्वनाथ के 2 टेम्पल है, एक उत्तर काशी में है, एक गुप्त काशी में है। अच्छा। उनके बाद होता है चोपटा, उखी मठ, दारी देवी मंदिर हो गया, माणा गांव हो गया। ठीक है। ये सारे साइट सीन हमारे इसमें पैकेज में इंक्लूडेड है। देवप्रयाग भी होता होगा? हाँ, पंचप्रयाग में सारे आ जाते हैं। देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, सोनप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, नंदप्रयाग है। ठीक है। तो सर, इसके अलावा और किस तरह का पैकेज है चार धाम यात्रा के आपके पास? सर, चारधाम यात्रा के लिए दूसरा होता है, ये तो हमने ग्रुप टूर बता दिया। अब होता है हमारा पर्सनल टूर, जैसे फैमिली टूर हो गया, पर्सनल टूर है। अगर आप 4 लोग आ रहे हो, 6 लोग आ रहे हो, या 2 लोग आ रहे हो, उनके लिए हमारे कुछ पैकेज है। ये होते हैं 9 नाइट 10 दिन के, जिनमें ग्रुप के हिसाब से गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। जैसे 4 लोग हैं तो डिजायर गाड़ी देंगे, 6 लोग हैं तो अर्टिगा, इनोवा या तो किया गाड़ी देंगे। इस हिसाब से ये पैकेज बनते हैं। ठीक है। तो इसमें कितना चार्ज आ जाता है? मतलब एक गाड़ी पूरा है, जैसे 4 लोगों का ग्रुप जा रहा है, इनमें पर पर्सन का रेट जो होता है एवरेज 22,500 रुपये पर पर्सन से शुरू होता है। 9 नाइट 10 दिन का ये पैकेज रहता है। अच्छा। ब्रेकफास्ट, टी, कॉफी एंड रात का डिनर होता है। इसमें लंच इंक्लूडिंग नहीं होता। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें हम जहाँ होटल देते हैं, उसी होटल में जो खाना होता है अवेलेबल, वही खाना हम दे सकते हैं। अच्छा। इनमें कोई डिमांडिंग खाना नहीं होगा। अच्छा, डिमांडिंग वाला अपने किचन वाले के साथ? किचन वाले में हो सकता है। इसमें पर्सनल में तो जो होटल मेनू के हिसाब से होगा वही प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा जी। और अगर चार धाम यात्रा का जैसे ये पैकेज कोई लेना चाहे और इसमें खाना नहीं लेना चाहे और होटल ना लेना चाहे, तो कितने का पैकेज बैठता है? फिर गाड़ी का ही रह गया सर। तो गाड़ियों के रेट कुछ इस तरह से आ रखे हैं। डिजायर गाड़ी जो है 3500 रुपये पर डे का हिसाब आ रखा है स्टार्टिंग। ठीक है। ये स्टार्टिंग के रेट दिखा रहा हूँ आपको। 10-11 दिन तो लगी जाएंगे? 10 मिनिमम 10 दिन का टूर होता है। उनके बाद आती है बोलेरो गाड़ी, तो उनका 4000 के करीब का रेट आ रखा है। बोलेरो के बाद आती है अल्टिगा गाड़ी, तो अल्टिगा का 4500 से 4800 रुपये तक का रेट आ रखा है। अच्छा। अल्टिगा के बाद किया गाड़ी है, तो किया का 5500 के करीब का रेट आ रखा है। अच्छा। इनके बाद बड़ी गाड़ी आती है इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा का जो रेट है वो 6000 से लेके 6500 तक का जा सकता है इस साल। अच्छा जी।
तो सर अगर कोई केवल 2 धाम की यात्रा करना चाहता है जी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो जी। उसका क्या पैकेज बैठने वाला है? सर 2 धाम के लिए भी हमारे 5 नाइट 6 दिन का एक पैकेज है, एक है हमारा 7 नाइट 8 दिन का पैकेज। अच्छा, कस्टमाइज करके हमने 2 पैकेज बनवाए हुए हैं। इनमें 15,500 तो है 5 नाइट 6 दिन का, अच्छा, जिनमें हमारी 1 नाइट केदारनाथ दी जाएगी, 2 नाइट सीतापुर में दी जाएगी और 2 नाइट पीपलकोटी में। इस तरह से 5 नाइट और 6 दिन का ये पैकेज रहेगा। अच्छा, एमएपी में दे रखा है, इनमें हमने किचन ग्रुप नहीं दे रखे हैं, इनमें ओनली फॉर एमएपी होटल मेनू के हिसाब से भोजन दिया जाएगा और 15,500 रुपया इनका पर पर्सन रेट रखा हुआ है। पर पर्सन जी। इसमें भी कुछ साइट सीन होते होंगे जैसे हाँ जी जाते हैं। जी जी। इसमें क्या? साइड सीन में हमारे काशी विश्वनाथ टेम्पल आ जाएगा, धारी देवी मंदिर आ जाएगा, पंच प्रयाग आ जाएगा और चोपटा ऊखी मठ आ जाएगा। चोपता और ऊखी मठ भी। जी। इसमें अगर कोई एक सिंगल पर्सन जाना चाहे सिर्फ जी। गाड़ी में, तो उसका कितना बैठेगा? सर वो हमारी डेली सर्विस की गाड़ियाँ चलती है, उसमें 20 सीटर 17 सीटर और 25 सीटर टेम्पो ड्राइवर हमारे 4 धाम और 2 धाम के लिए डेली सुबह 7:30 बजे चलते हैं हरिद्वार से। ठीक है। उनमें सीटिंग का हिसाब जो बैठेगा वो 6,500 रुपये तो 4 धाम के लिए है पर पर्सन। अच्छा, वो 10 दिन का चार्ज है। अच्छा, 2 धाम के लिए रेट आएगा, वो आएगा 4200 रुपये के करीब का। अभी रोज रेट आ नहीं रखा है, लेकिन 4200 रुपये पर डे से हिसाब होगा इनका 5 दिन का। 5 दिन। 2 धाम के लिए जो ट्रैवलिंग चलती है उसमें 5 दिन का रेट होता है, ठीक। 4200 रुपये। अच्छा, और 4 धाम के लिए? 4 धाम के लिए 10 दिन का होता है, वो होगा 6,500 रुपये पर पर्सन। पर पर्सन। जी। ठीक है। केवल हेलीकॉप्टर करना चाहे बुकिंग, तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है? किस तरह से हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है? सर केदारनाथ हेलीकॉप्टर सबसे टफ जो उत्तराखंड 4 धाम की प्रोसीजर है ना, वो है केदारनाथ हेली अच्छा, की टिकट बनाना। अच्छा, हम खुद यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे खुद को जाने के लिए हम पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं, हमारे टिकट नहीं बन रहे। मतलब आप केदारनाथ के लिए हेली का वो टिकट प्रोवाइड नहीं करवाते? नहीं सर, हम हमारे पैकेज में भी इंक्लूडिंग नहीं करते, ना ही हम किसी को टिकट बना के देते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा प्रोसीजर बड़े लेवलों पे इनके टिकट है पहले से ही ब्लैक हो रहे हैं और सारा गवर्नमेंट भी जानती है ये बात, पुलिस भी जानती है और सभी को ये बात पता है, पब्लिक को भी पता है कि इस तरह से इनमें फ्रॉडिंग चल रही है। तो सर अगर कोई बस से जाना चाहे तो बस भी प्रोवाइड करवाते हैं आप? नहीं सर, बस की बुकिंग हम नहीं करते। उत्तराखंड सरकार द्वारा सेमी गवर्नमेंट में जो आती है जीएमओ की गाड़ियाँ वो चलती है, 4 धाम के लिए भी चलती है। सिंगल धाम अगर जाना चाहो आप, जैसे यमुनोत्री ओनली फॉर करना है, या तो गंगोत्री करना है, ओनली फॉर केदारनाथ जाना है, या तो ओनली फॉर बद्रीनाथ जाना है, उनके लिए सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे तक डेली सर्विस गाड़ियाँ चलती है जीएमओ की। जीएमओ की जो बस अड्डे के बाहर, रोड जी, जी, बस अड्डे के बाहर चलती है? जी। अच्छा, वो बसें आप प्रोवाइड नहीं करवाते हैं? नहीं सर, हम बसें प्रोवाइड नहीं करवाते। ये हो सकता है कि हम कोई अगर डिमांड भी करता है, हमें कॉल भी करता है, तो हम वहाँ का नंबर फॉरवर्ड करते रहे कि आप डायरेक्टली वहाँ बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा जी। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि किस तरह से आप हरिद्वार से 4 धाम यात्रा कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे रेट रहते हैं, किस तरह से ये प्लान कराते हैं और ट्रैवल एजेंसी कहाँ पे आपको किस तरह से ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एक एक धाम करके जाना है, बस से जाना है, तो उसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया है कि आपको ये बसें कहाँ से मिलेंगी जो डायरेक्ट आपको 4 धाम यात्राओं में एक एक धाम करके पहुँचाती हैं। तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, हमने अभी कुछ दिन पहले ही उसका वीडियो भी बनाया है। उसमें कंप्लीट जानकारी आपको दी है कि कहाँ से आपको बस मिलेगी और कितना कितना उनका रेट रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।